ये सतना का गैवीनाथ धाम है। इस धाम में निवास करते हैं भगवान भोलेनाथ। कहा जाता है यहाँ शिवलिंग पाताल तोड़कर निकला है। किंवदंतियों की माने तो पहले इस जगह का नाम देवपुर नगरी था और यहाँ के राजा थे वीर सिंह। वीर सिंह भगवान महाकाल के अनन्य भक्त थे। वो रोजाना यहाँ से उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन करते थे, लेकिन जब उनकी उम्र ज्यादा हो गई और वो उज्जैन जाने में असमर्थ रहने लगे तो भगवान महाकाल से इसी जगह पर बसने की प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। ये राजा वीर सिंह की पूजा तपस्या से उज्जैन महाकालेश्वर वो पूजा करते थे। भगवान के बड़े अनंत भक्त थे। उनकी तपो स्थिति से भगवान से वरदान मांगी कि हे प्रभु, मैं सयाना हो गया हूँ, आप तक नहीं पहुँच सकता हूँ। तो भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए। बोले क्या चाहते हो? तो बोले प्रभु हमारी नगरी पधारे। तो भगवान अर्थात आ गए। फिर भोलेनाथ वही पाताल से निकली प्रतिमा। यहाँ मौजूद शिवलिंग खंडित है। इसके पीछे कुछ और ही कहानी है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस शिवलिंग की ये हालत की है। हालांकि जब उसके सैनिक इस शिवलिंग पर प्रहार किए तो उसमें से निकले मधुमक्खियों और बिच्छुओं ने औरंगजेब और उसके सैनिकों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से औरंगजेब वहाँ से भाग खड़ा हुआ। और जो भगवान कुछ टाँकियाँ लगी हैं, वो जो औरंगजेब बादशाह था वो भगवान की परीक्षा लेना चाहता था कि हिंदू लोग जो पूजा करते सत्यता जानना चाहता था। तो पहली टाँकी जो लगवाई है उसने तो गंगा जल की धारा निकली थी। फिर नहीं माना तो दूसरी टाँकी फिर लगी है तो उसमें से खून मावाद निकला है। जब भी नहीं माना उसने, फिर तीसरी टाँकी फिर लगी है तो भंवर बिच्छू इत्यादि जब खदेड़ी हैं, जब उसने भगवान से क्षमा दंड मांगी है। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक किसी भी खंडित मूर्ति की पूजा करना वर्जित है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग यहाँ श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि और सावन मास में लाखों की संख्या में भक्त शिवलिंग के दर्शन करने पहुँचते हैं। मंदिर से सटे तालाब के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का पानी हमेशा भरा रहता है और इसकी धार उज्जैन में शिप्रा नदी से जुड़ी है। इस तालाब का पानी भगवान भोलेनाथ की कृपा से कभी नहीं सूखता। यहाँ स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। सतना से योगी तारा की रिपोर्ट, MP तक।